कि जो स्टूडेंट आपके यहाँ से निकलते हैं यहाँ से, तो उनको लोकल में जॉब मिल पाता है क्या, या वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं कोई, आपके हिसाब से क्या चल रहा है? लोकल भी बहुत सारे यहाँ के इंटरप्राइजेस हैं, या मतलब जॉब क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉयर हैं, उनको पता भी नहीं है कि यहाँ पे जो उनको उनकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ ऐसे लोग भी मिल सकते हैं। मेनली बेसिकली ये इस रीजन में पूर्वांचल ईस्टर्न यूपी है, तो लोगों को लगता है कि जो जिन्होंने इंटरप्राइजेज डाले हुए हैं, हाँ। वो लगता है कि हम मैं थोड़ा सा एडवांस्ड हो गया हूँ, मेरी मेरी सोच थोड़ी अलग है, हाँ। और यहाँ के लोग अभी भी वैसे ही हैं, हाँ। उनकी सोच ये है। हाँ, हाँ। तो फिर वो सर्च करते हैं, थोड़ी कहीं और से देख लें, हायरिंग करने की कोशिश करते हैं। एक तो ये रीज़न है जिसकी वजह से। और स्टूडेंट्स भी हैं, तो स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि यहाँ पे भी वैसे लोग हैं, यहाँ भी, या एक फैसिनेशन है कि बाहर जाना है, मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, एनसीआर जाना है, ये बेटर अपॉर्चुनिटी है, पैकेज। आपको क्या लगता है कि अगर हम वाराणसी में ही ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, मान लीजिए यंग स्किल इंडिया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग हर कोई आकर के अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी बना रहा है और लोकल इंडस्ट्री अपनी सारी जॉब यहीं पे डाल रही है, तो आपको लगता है कि इन दोनों को जब मिला देंगे एक प्लेटफॉर्म पे, तो उससे जो है कि चीज़ें थोड़ी और बेहतर हो सकती हैं? डेफिनेटली, बिकॉज यंगस्टर्स के लिए अगर वो अपना होम टाउन छोड़ के और बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए, तो जैसे हम लोगों ने भी जब कैरियर स्टार्ट किया था तो बाहर से ही किया था, तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि फेस करने होते हैं। लेकिन अगर उनको कैरियर अपॉर्चुनिटी, बेटर अपॉर्चुनिटी जो कि शायद मेट्रोज में मिलती है, अगर वो लोकली अवेलेबल हो जाए, तो बहुत सारे और कॉन्सिक्वेंस हैं उनको फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कैरियर स्टार्ट फेस करना पड़ता है अपने कैरियर को स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो सेटल होना हो, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, या घर पहुंचना हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। उनका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है रिलेटिवली वाराणसी का अभी भी आप अगर देखोगे तो मेट्रो से कम है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। और जैसे हमने कहा, दो अपॉर्चुनिटीज़ कम है हमारे यहाँ, बट अभी जैसे रिसेंटली हमारे यहाँ कुछ बच्चे जो है पिछले साल बनारस बीट्स में गए, यहाँ पर जो कि यहाँ की लोकल इंडस्ट्री है। फिर कुछ बच्चे रामनगर इंडस्ट्रियल एस्टेट में भी कुछ काम कर रहे हैं। हाँ, उस लेवल के नहीं है, मतलब अगर आप कहो तो बीपीओ है, केपीओ उस तरह का सेक्टर नहीं है यहाँ पे, बट डेफिनेटली सर्विस सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर काफ़ी यहाँ पे उभरता हुआ है, स्ट्रॉन्ग है वाराणसी में। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को बैंकिंग में, इंश्योरेंस सेक्टर में, माइक्रो फाइनेंस में, एनजीओज़ के केस में भी उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। कि जो चीज़ें हैं यहीं है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी यहीं पे है, लेकिन लोग जब लोगों को पता ही नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही, कम्युनिकेशन गैप है, जानकारी नहीं है, इंडस्ट्री को भी पता नहीं है, इंडस्ट्री इंटर्न्स नहीं हायर करती है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है, जैसे आपने कहा ना, कि उनको लगता है कि वो ये काम नहीं कर पाएंगे, मौका तो दो उसको। ये चीज़ें चेंज भी हो रही हैं, हमारे यहाँ से बच्चे गए भी हैं, और हमारा जो इम्फेसिस रहता है बच्चों को, क्योंकि हम लोगों ने एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको शेयर भी करते हैं और बताते हैं इन चीज़ों को कि बाहर का है, फैसिनेशन है, बट घर के भी अपने और लोकेलिटी में रहने के अपने फ़ायदे हैं। जी जी। तो कुछ हैं जो चीज़ों को समझते हैं, और कुछ है कि जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं और फिर लेके वापस आते हैं। तो कई बार होती है ना चीज़ें, आप बता भी दो उनको तो क्लियर नहीं होती है, तो क्यों कुछ फैसिनेट ना कर लें। बट चेंजेस आ रहे हैं और इवॉल्व हो रहा है, और आज का यूथ हमें लगता है कि शायद 10 साल पहले की यूथ से काफ़ी इवॉल्व है, चाहे वो आप कम्युनिकेशन कितना पेनिट्रेट कर गया है हर जगह। तो स्मार्टफोन प्रेजेंटेशन आप देख ही रहे होंगे, सबके पास अवेलेबल है, तो इन्फॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल है सबके पास। तो आप इंटरव्यूज़ भी अगर हमको बाहर भी देने जाना होता है, तो यहाँ का भी लड़का प्रेफर करता है कि वो स्काइप पे या व्हाट्सएप पे इंटरव्यू हो जाए, कहीं कॉल पे, वहाँ जाके फिर उसको ये ना हो कि जाए और वहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी फिनिश हो जाए। तो ये चेंजेस आ रहे हैं, और ये जो डिवाइड था ना मेट्रो वाला और नॉन मेट्रो वाला, तो खासकर कम्युनिकेशन ने जो है इस डिवाइड को बहुत हद तक ब्रिज करने का काम किया है।